अरे भैया नाराज न हुआ, अपने बिरादरी नेताजी हैं। अरे भैया यह जातवाद कह के और जितना नेता है ना हमारे देश बर्बाद कर दिया, यहाँ से बाहर कर दिया, वो दशा कह दे गाँव देश में ना। अगर पड़ोसी दूसर बिरादरी आए तो बोल चाल बंद कर दे तो हाँ जातवाद लेके मारे एकदम नाश कर दे तो। आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम राजन पंडित है, जात से ब्राह्मण हूं। ये छोटा सा वीडियो, भाव वीडियो जो आज मैं बना रहा हूं, मेरा निवेदन है इसको आप कृपया पूरा सुनकर ही आगे जाएं। मुझे पता है आप इसको खिसका सकते हैं और दुनिया में बहुत से ऐसे वीडियो हैं जो आपको काफी आनंद देंगे, उनको देखने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन यदि आप इस वीडियो को देखेंगे तो मेरा ये दावा है कि आपको वो कुछ मिलने वाला है, वो कुछ समझने में आएगा जो समझना आपके लिए बहुत जरूरी है, आपकी पीढ़ियों के लिए बहुत जरूरी है। मित्रों, इस देश में आज की तारीख में यदि सबसे बड़ा कोई खतरा है, आतंकवाद से बड़ा भी कोई खतरा है, तो वो है जातिवाद, जिसको हम जातंकवाद भी कह सकते हैं। इस देश में जातियों को लेकर राजनीतिक पार्टियां ऐसा गेम खेल रही हैं कि इस देश को बंटने का दिन दूर नहीं, जब इस देश में तमाम बंटवारे हो जाएंगे। अगर ऐसा ही चलता तो रहा तो हमारे पड़ोसी जिले सुल्तानपुर के कुछ कॉमेडी वीडियो बनाने वाले हमारे मित्र हैं, उन्होंने इस मुद्दे पर एक वीडियो बनाया है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। इस वीडियो को देखिए और समझिए, फिर मैं आगे बात करता हूं। भैया जय राम। जय राम जय राम। भैया सांसद जी का बेटवा आवा नेताजी। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ नेताजी आओ। जय राम भैया। जय राम भैया। अम्मा पा लगे भैया सांसद जी अब की विचार बनाए हैं कि भैया जी का यह विधायक की टिकट दिएगा अब की। अच्छा अच्छा अच्छा। सारा पदा सब परिवार में रखा चाहता का भैया? बहुत अच्छा बहुत अच्छा। देखा था भैया सरकार के का स्थितियां है, युद्ध रुकवाए दे हैं और हमारा सरकार होता ना गर्दा कह देता गर्दा। भैया यही चक्कर में हमारे नेताजी सोए नहीं। न्यूज में तू देखे ना, बतावत रहे न्यूज वाले इस्लामाबाद का कब्जा कर ले भाई, का दुनिया भरे फेक न्यूज देता है। ये वजह न्यूज वाले एकदम विश्वास टूट गया हमारे, एकदम दलाली पे आ गए हैं न्यूज वाले सब। हाँ अरे का करबा भैया, न्यूज वाले अपन टीआरपी बढ़ावे चक्कर में, यही पैसवा चक्कर में जनता खाली चूतिया बनावत रहा। नेताजी ना हम रतिया बनाए सोए पाइन भैया। अब तुझसे का बताई रही के बात युद्ध के तो बहुत खुशी हुआ है रुक का, और बहुत दुखा हुआ है। समझता है दुख ये बात के है कि यह शायद बहुत सही मौका मिला हुआ है, चाह कर रहा पूरा रगड़ देते, लेकिन चला ठीक है उनका मतलब भले रगड़ दे यहाँ। समझता है। और रही के खुशी की बात यह है कितनी मेहरारू जो ना विधवा हुए से बच गई और कितनी महतारी अपने लाल का खोए से बच गई। और नेताजी वहाँ नेता के बेटवा बॉर्डर पे ना लड़ता है, समझता है। वहाँ किसान के बेटवा हमारे दो बेटवा बॉर्डर पे लड़ता है। और रही की बात नींद तू का ये लिए ना आई कि तुम्हें राजनीति करे का है, और हमका नींद ये लिए ना आई कि हमारा दूठू बेटवा बॉर्डर पे खड़ा है बंदूक ले, कल का कुछ हो जाए तो हमारे पतवा लड़का नाती का हुए, यही लिए चिंता रात में रही, यही लिए हम ना सोई। अरे भैया नाराज न हुआ, अपने बिरादरी नेताजी हैं। अरे भैया यह जातवाद कह के और जितना नेता है ना हमारे देश बर्बाद कर दिया, यहाँ से बाहर कर दिया, वो दशा कह दे गाँव देश में ना। अगर पड़ोसी दूसर बिरादरी आए तो बोल चाल बंद कर दे तो हाँ जातवाद लेके मारे एकदम नाश कर दे तो सब जातवाद चक्कर में बहुत बिरादरी करे है। ये पूरा गांव सब तोहरन जात के है, काव करे है अपने गांव काव करे है अपने गांव। ना नाली है सोच, ना खड़ंजा है सोच, ना एक तो खंभा देखा था 300 मीटर बेचारे केबल खींच लाया वहां है, यहाँ तो बिजली जलावत है। काव करे अपने बिरादरी लेके पूजी तुम्हें चाहती, काव करे तू बिरादरी बतावा। नेताजी हमें लगता है सारी राजनीति समझ लिया है और यहाँ हमारा तो हाथ दाल गलाई कले ना और उठा निकल लिया यहाँ से। चलते हैं भैया। हाँ चला देखत है अम्मा जात के नाम लेके और वहाँ बिरादरी चूतिया बनावे देखत है इनका। भले भगा जाए इनका हाई जकटो भगावती गड़ाऊ का इनका वोट दे पाया आ रहे यहाँ राजनीति बतलात रहे जाइए भागवती गाड़ी। तो आपने देखा
ये एक आम आदमी जो कॉमेडी वीडियो बनाता वो भी इस बात को बारीकी से समझ रहा कि इस देश के लिए जातिवाद कितना खतरनाक है, और ये छोटी छोटी पार्टियां जो जात के नाम पर राजनीति करती हैं उस देश को किस तरह घुन के तरह खा रही। ताजा उदाहरण देखिए, 2 दिन पहले इटावा की घटना में दोनों पक्षों की गलती है। मामला पुलिस का था, दोनों एफआईआर करते, पुलिस के पास जाते और मामला निपटाते, लेकिन मौके को देखते हुए अखिलेश भैया ने इसमें चिंगारी देने का काम किया और यादव कथावाचक को बुलाकर सम्मानित किया और यादवों को ढकेल दिया एक जलती हुई आग में कि यह प्रदेश जल उठे। ब्राह्मणों और यादवों में एक झगड़ा पनपाने का उन्होंने पूरा प्रयास किया कि यह पूरा प्रदेश ब्राह्मण और यादव आपस में लड़ जाए। ऐसा आज से नहीं है, जब से इस देश में जातिवादी पार्टियां पैदा हुई है राजनीति में, तब से इस देश में ऐसा चल रहा है। जबकि आप वास्तविकता में देखेंगे तो हमारे गांव में, हमारे घर के आसपास ऐसा कोई माहौल नहीं है। आप बताइए कौन सा ऐसा मोहल्ला है, कौन सा ऐसा गांव है, कौन सा ऐसा शहर है जहां सारे हिंदू बिरादरी एक साथ नहीं रह रहे हैं, और किस जाति का किसी दूसरे जात के बिना काम चलने वाला है। क्या यादव अकेले अपनी जिंदगी बसर कर सकता है? उसका जीवन यापन यादवों के भरोसे हो जाएगा, या ब्राह्मण का जीवन यापन सिर्फ ब्राह्मणों के भरोसे हो जाएगा, या किसी भी जाति का? यही अखिलेश भैया आज के ठीक 2 महीने पहले बरेली में एक यादव पर मुसलमानों ने हमला किया, उसके घर में घुस कर उसको मारा, तब ये अखिलेश भैया एकदम चुप थे। क्या वो यादव नहीं था? आज पूरे प्रदेश में हजारों यादव कथावाचक है जो 10-10 साल 15 साल से कथा कर रहे हैं अपने नाम के आगे यादव लगाकर, और लोग कथा उनसे करवाते हैं। तब तो अखिलेश भैया कुछ नहीं कहते हैं। क्यों कहेंगे? क्योंकि इनको तो अपनी राजनीति साधनी, अपने खजाना भरना है, अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए अरबों खरबों रुपए जमा करने हैं। लेकिन हम और आप हैं मूर्ख, 1 नंबर के मूर्ख जिसको कहते हैं। जिस दिन से घटना हुई है, इतनी गंदी गंदी गालियां यादव समाज के लोग ब्राह्मण की महिलाओं के लिए लिख रहे हैं फेसबुक पर। आपके घर में भी तो महिलाएं हैं, ब्राह्मण आपके लिए लिख रहा है, आप ब्राह्मणों के लिए लिख रहे हो। आपका कोई लाभ है? जातिवादिता की सच्चाई जानना चाहते हो तो कभी बिना परिचय के किसी भी यादव विधायक के द्वार पर कोई यादव जाए और अपना नाम बताए कि मैं यादव बिरादरी का हूं, विधायक जी से, मंत्री जी से मिलना चाहता हूं, उसके परिचित का ना हो। मेरा दावा है आपको मिलने तक नहीं दिया जाएगा। मदद की बात तो बहुत दूर है। आप गरीब ब्राह्मण हैं, आपकी बेटी की शादी हो और किसी ब्राह्मण मंत्री, ब्राह्मण विधायक, ब्राह्मण सांसद के द्वार पे चले जाइए कि मुझको 1-2 लाख रुपए की मदद मिल जाए। मदद तो दूर, अगर वो आपके परिचित का नहीं होगा तो आपको मिलने नहीं दिया जाएगा जाति के नाम पर उससे। सच्चाई यही है मित्रों। आप लड़ो, खून बहा दो एक दूसरे का। आज इटावा कांड के बाद दादरपुर में कल यादवों ने एक बहुत बड़ा हमला करने की साजिश रची। होता क्या? पुलिस बीच में ना आती तो क्या होता? दोनों पक्ष आपस में भिड़ते, कुछ यादव मर जाते, कुछ ब्राह्मण मर जाते, और माननीय अखिलेश यादव जी की रोटी सेक उठती जिसे वो आराम से खा सकते थे। चुनाव में हमारा आपका क्या लाभ होता? किसी भी जातिवादी पार्टी ने अपनी जाति के लिए किया क्या है इस देश में? मायावती 2-2 बार इस प्रदेश की मुख्यमंत्री रही है, कितने दलितों के सर पर उन्होंने छत दे दिया। 2014 के पहले की बात करिए, जब तक मोदी जी देश में नहीं आए थे, आप बताइए कितने दलित थे जो झुग्गी झोपड़ियों में निवास करते थे, उनके घर की महिलाएं बाहर सड़कों पर मल त्याग के लिए जाना पड़ता था। अखिलेश यादव जी ने यादवों के लिए क्या किया है? आप बताइए, कौन सी ऐसी बड़ी योजना 10 साल तक इस प्रदेश में समाजवादी पार्टी की मुख्यमंत्री की सरकार रही है? उन्होंने आखिर क्या किया है यादव समाज के लिए? आप मुझे बता दीजिए, कौन सी ऐसी बड़ी योजना लेकर आए हैं कि उन्होंने यादवों के लिए स्पेशल बहुत बड़ा काम कर दिया? इसी घटना में अगर विपक्ष में मुसलमान होता, अखिलेश भैया की जुबान ना खुलती। यादवों को यह समझने की जरूरत है, कांग्रेस से ज्यादा खतरनाक अखिलेश यादव और मायावती जैसी जातिवादी पार्टियां हैं, लालू यादव जैसी, जो इस देश को घुन बनकर दिन प्रतिदिन चूसती जा रही हैं और हमें आपको खत्म करने का काम कर रही हैं। किसी गांव में तमाम जातियों के लोग रहते हैं, आपस में मिल के रहते हैं, कौन किसको गोली मार दे रहा है? चंद किसी घटनाओं को लेकर पूरे समाज पर दोष लगाना उचित नहीं है। हमें और आपको, मैं ब्राह्मणों को भी कह रहा हूं, मैं यादवों को और समस्त जातियों को कह रहा हूं, ये सोचने की जरूरत है। आज से 25 साल पहले कश्मीर में जब मुसलमानों ने हमला किया था तो यह अफवाह फैलाई जाती कि वहां से केवल कश्मीरी पंडित भगाए गए थे, पर यह गलत है। आप गूगल खंगालिए, आप इतिहास खंगालिए, कश्मीर में सिर्फ ब्राह्मण नहीं रहते थे, वहां राजा हरि सिंह का शासन था, ठाकुर थे वो, और भी बहुत सी बिरादरियां कश्मीर में रहा करती थी, वो भी मारी गई थी उस घटना में मुसलमानों के द्वारा।
कौन बोलने आया? पूरे देश से कोई एक आवाज उठी? शासन था कांग्रेस का, आवाज उठी तो भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ के सिर्फ 2 व्यक्तियों की, जिनका नाम था श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय। केरल में यही हुआ, बंगाल में आज यही हो रहा है। मुस्लिम यादवों को भी मार रहा है, दलित को भी मार रहा है, ब्राह्मण को भी मार रहा है, ठाकुर को भी मार रहा है। पर आवाज उठाने अखिलेश भैया वहां नहीं जाते, क्योंकि वहां इनकी राजनीति नहीं है। मायावती वहां नहीं जाती, क्योंकि मायावती की पार्टी का वहां वजूद नहीं है। ऐसे किद्ध जो हमें आपको लड़ाकर नोच के खाने के लिए तैयार बैठे हैं, इनसे सावधान रहने की जरूरत है। और नहीं होंगे सावधान तो हमें और आपको खत्म होने में शायद अब ज्यादा समय नहीं है। ये मेरी भावुक अपील है। मैं किसी राजनीतिक रूप से यह बात नहीं कर रहा हूं। कांग्रेस समाजवादी पार्टी से लाख बेहतर है, क्योंकि वो जाति की राजनीति नहीं करती, कम से कम धर्म की राजनीति करती है। लेकिन ये छोटी छोटी पार्टियां जातियों की राजनीति करके हमें और आपको आपस में लड़ाकर मार देना चाहती हैं। जबकि सच्चाई यह है कि जब भी आपको जरूरत पड़ी है तो आपके आस पड़ोस में रहने वाला ब्राह्मण, ठाकुर और शूद्र और जो भी जातियां आपके पड़ोस में रहती है, आपके काम वही आती है। याद करिए अपने पीछे 10-20 साल जो कुछ भी बीता हो, आपके पूर्वज मूर्ख नहीं थे जो मनु महाराज की पूजा करते थे। अंत में एक बात और कहूंगा, जो भी लोग यह सोचते हैं, जिनके मन में भ्रम बैठ गया है कि इस देश के पूजा पाठ पे समस्त अधिकार सिर्फ ब्राह्मणों ने कर रखा है, उनके लिए आज का दिन बहुत खास है। उन्हें यह समझना चाहिए आज जगन्नाथ रथ यात्रा का दिन है। उड़ीसा में भगवान जगन्नाथ की यात्रा आज होती है। आप इतिहास पढ़िए, आप गूगल पर खंगालिए, उड़ीसा के राजा यादव समाज से आते हैं। आज से नहीं, सैकड़ों वर्षों से उड़ीसा में भगवान जगन्नाथ के शासक के रूप में यादव ही शासन करते हैं, और वहां का ब्राह्मण उन यादवों को भगवान जगन्नाथ के रूप में ही पूजता है। मैं गलत कह रहा हूं, आप गूगल सर्च करके देख लीजिए। तो मित्रों, हाथ जोड़ कर और करबद्ध निवेदन है, आप वोट किसी को दीजिए, मेरा उस पर कोई कुछ कहना नहीं है। लेकिन इनके भड़काने पर आपस में समाज में विद्रोह मत फैलाइए, खुद को मिटाने की साजिश में खुद मिट मत जाइए। इनका क्या है, ये तो रुपया पैसा बटोरेंगे, यहां स्थिति खराब होगी, विदेश चले जाएंगे। पर हमें आपको हमेशा साथ रहना है, और हम आप हमेशा एक दूसरे के काम आने वाले हैं। मेरा विश्वास है कि आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी। अगर कहीं कुछ मैं गलत बोल गया हूं तो आप कमेंट करके बताइए। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। धन्यवाद। जय श्री राम, जय हनुमान।